एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। सो गाइज, आज जो मैं टॉपिक आपको लेके आई हूँ वो प्रीवियस टॉपिक डीएनए का जो हमने मॉडल पढ़ा था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसी की कंटिन्यूटी में है। वो एक सेपरेट टॉपिक था। यहाँ पे डीएनए का हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। तो आप नाम से थोड़ा समझ गए होंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। डीएनए की पैकेजिंग यानी कि डीएनए किस तरह से पैक होता है, बिकॉज डीएनए जो है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की लेंथ जो होती है अप्रॉक्स 2 to 2.5 मीटर होती है। अब इतना लंबा स्ट्रक्चर हमें पता है, हमने सेल पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कहीं जो होता है डीएनए होता है, ठीक है, या जीन हम बोल सकते हैं। जीन डीएनए का भी एक छोटा सा फ्रैगमेंट, छोटा सा हिस्सा होता है। तो सेल अपने आप में माइक्रोस्कोपिक है और न्यूक्लियस उससे भी छोटा, और उसके अंदर ये इतना लंबा स्ट्रक्चर यानी 2.2 मीटर अप्रॉक्स लेंथ में जो है डीएनए, ये उसके अंदर प्रेजेंट। तो ये कैसे है? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, क्योंकि ये एक तरह से पैक हो जाता है और पैक होने के बाद ये आराम से जो है सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये होता कैसे, हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रक्चर है ये होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो अगर इसकी रैपिंग होनी है तो कुछ पॉजिटिव ही चाहिए होगा। तो यहाँ पे हिस्टोन्स होते हैं। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, और इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट्स, इसकी 8 यूनिट्स जो है आपस में जुड़ती हैं और ये फॉर्म करती है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। और जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। अब डीएनए, ये हिस्टोन ऑक्टामर बिकॉज प्रोटीन है तो ये कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए आकर के इससे जो है रैप करना स्टार्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। और जब हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए की रैपिंग हो जाती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। गॉट इट? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H1 एक तरह का हिस्टोन, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसी का हिस्टोन प्रोटीन H1, H2, H3 ऐसे होता है। तो यहाँ पे H1 हिस्टोन ये काम क्या करता है, एक तरह से क्लिप का काम कर रहा है, इसे वहीं पे एडजस्ट करके रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम होता है, इस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब जिस तरह से आप ये न्यूक्लियोसोम देख रहे हो, ऑक्टामर के किनारे किनारे जो है डीएनए रैप हो गया है, इसी तरह के और ऑक्टामर्स बनते हैं। डीएनए यहाँ से रैप होगा, इस तरह से जाएगा, फिर एक और ऑक्टामर होगा, अगेन रैपिंग। तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक बीड्स ऑन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, या बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता धागा, बीड्स छोटे छोटे दाने। तो जब ये, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हमें इतना बड़ा दिख रहा है। आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे से। जब हम माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, इस तरह से, फिर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दिखता है हमें। तो ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक धागा है और उस धागे में बीच में जो है बीड्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं। तो इसी को बीड्स ऑन स्ट्रक्चर, सॉरी बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहा जाता है, जो माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करें क्रोमेटिन को तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो
मॉडल है ये और कंजेस्टेड होता जाता है और ये फॉर्म करता है आगे चलकर क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा। स्ट्रक्चर ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कंजेस्टेड। ये न्यूक्लियोसोम है, ये इस तरह से कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर ना हो, यहाँ पे भी दिखा दूं मैं आपको। इस तरह से कंजेस्टेड हो जाएगा, बिल्कुल पैकेजिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से। और फाइनली ये क्या है, जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम है वो बनाएगा। ठीक है, तो या फिर हिस्टोन क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। तो ये फाइनली क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है तो उसमें आपको जो है डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से होती है ओवरऑल डीएनए की पैकेजिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डीएनए इज नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिव चार्ज। 8 यूनिट मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं जिसके अराउंड डीएनए रैप होता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम और इसमें प्रेजेंट होते हैं 200 बेस पेयर। और इसी तरह से यहाँ पे H1 जो हिस्टोन है वो क्या करता है, एक तरह से क्लिप का काम कर रहा है और इस तरह से ये जो है और रैपिंग होती है इनमें। ये जो है क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं और रैपिंग होती है और आगे चल करके ये जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसमें। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।